हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन पॉइंट में। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं क्लास 11th का इंग्लिश का नया सिलेबस बताने जा रहा हूं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस बार से इंग्लिश का सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो गया। अभी तक जो सिलेबस था, अभी तक जो पेपर पैटर्न था, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। सारे चैप्टर्स बदल गए हैं, तो इसलिए आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका नया सिलेबस क्या है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के कारण जो आपके स्कूल और कॉलेज बंद हैं, पठन और पाठन की प्रक्रिया अच्छी तरीके से नहीं चल पा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने आपके उस सिलेबस को भी 30% तक कम कर दिया। तो अब आपके लिए जानना और भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, कहां से क्वेश्चंस बनेंगे, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको नए सिलेबस की ओर। तो आपकी बुक का नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल नाम से एक बुक है। इसमें प्रोज और पोएट्री ये दोनों चीजें दी हैं। तो इसमें प्रोज से जो नए चैप्टर्स हैं वो है फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। नेक्स्ट चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। थर्ड चैप्टर डिस्कवरी टट द सागा कंटिन्यूज। फोर्थ लैंडस्केप ऑफ द सोल। फिफ्थ द एलिंग प्लैनेल द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। सिक्स द ब्राउनिंग वर्जन। सेवेंथ द एडवेंचर और 8 है सिल्क रोड। ये 8 चैप्टर्स आपके नए सिलेबस में प्रोज में हैं। लेकिन इस वर्ष के लिए सत्र 2020 और 21 के लिए जो 30% सिलेबस की कटौती की गई है, तो उसमें ये भी देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स इस वर्ष हमको नहीं पढ़ने। तो ये जो लास्ट वाले 3 चैप्टर्स हैं 6, 7 और 8, इन चैप्टर्स को इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। मतलब इस सत्र में आपको सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, यही चैप्टर्स आपको पढ़ने। ये जो लास्ट वाले 3 चैप्टर्स हैं इस वर्ष आपको नहीं पढ़ने। पोएट्री में आपकी ये 5 पोएम्स हैं। नंबर 1 अ फोटोग्राफ। नेक्स्ट द लेबरनम टॉप। थर्ड द वॉइस ऑफ द रैन। फोर्थ चाइल्डहुड और फिफ्थ है फादर टू सन। तो ये 5 न्यू पोएम्स आपके सिलेबस में हैं। लेकिन इस वर्ष जो 30% की कटौती की गई तो उसमें कौन कौन सी पोएम्स आपको पढ़नी है? तो ये शुरुआत की जो 4 पोएम्स हैं, ये शुरुआत की 4 पोएम्स ही आपको पढ़नी है। ये जो लास्ट में पोएम दी है इस वर्ष के लिए आपके सिलेबस से हटा दिया गया। मतलब इस वर्ष आपको सिर्फ ये 4 पोएम्स ही पढ़नी है। दूसरी बुक आपकी है स्नैपशॉट, जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर भी कह सकते हैं। तो इसमें ये 8 नए चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। नेक्स्ट द एड्रेस। नेक्स्ट रांगाज मैरिज। नेक्स्ट अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। नेक्स्ट मदर्स डे। नेक्स्ट द गॉड ऑफ द ओनली वर्ड। 7th बर्थ एंड एट द टेल ऑफ मेलन सिटी। ये 8 नए चैप्टर्स इसमें हैं। लेकिन इस वर्ष जो 30% सिलेबस की कटौती की गई है, तो इसमें शुरुआत के सिर्फ 5 चैप्टर्स ही आपको पढ़ने। ये लास्ट वाले 3 चैप्टर्स इस वर्ष आपको नहीं पढ़ने। ये लास्ट के 3 चैप्टर्स इस वर्ष के लिए हटा दिए गए। इस वर्ष आपको सिर्फ ये 5 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कहां से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। जो आपका पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का ही रहेगा, लेकिन ये 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। जो सेक्शन ए होगा इसमें एक लॉन्ग पैसेज दिया होगा और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये देख लेते हैं। इसमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब इसी पैसेज पे आधारित, और 3 मार्क्स से रहेंगे। इस प्रकार ये 3 क्वेश्चंस 9 मार्क्स के बन जाते हैं। और इसमें 2 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब इसी पैसेज पे 2 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो 1.5 मतलब 1.5 मार्क्स के होंगे। मतलब 3 मार्क्स यहां से बनते हैं। इस प्रकार जो सेक्शन ए होगा ये 12 मार्क्स का होगा। मतलब एक लॉन्ग पैसेज दिया होगा, इस पे आधारित 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर जो सेक्शन बी होगा इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया होगा, तो इसमें रिपोर्ट मेकिंग, नोट मेकिंग एंड समरी, मतलब इसमें भी एक पैसेज दिया होगा। तो कहा जाएगा इसकी रिपोर्ट बनाइए या इसका नोट्स बनाइए या इसकी समरी लिखिए। तो इस प्रकार से ये 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो एस्से राइटिंग का होगा, मतलब कुछ टॉपिक्स दिए होंगे और उन टॉपिक्स पे आपको एस्से लिखना होगा। ये
10 मार्क्स का रहेगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा तो इसमें लेटर राइटिंग होगा, मतलब लेटर लिखना होगा, ये 5 मार्क्स का होगा। अब लेटर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एडिटर के पास लिखना होगा, या फिर ये बिजनेस लेटर्स हो सकते हैं, या फिर कंप्लेंट लेटर्स हो सकते हैं। आपका जो सेक्शन सी होगा ये ग्रामर से रिलेटेड होगा। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो इसमें क्या 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो आधारित होंगे नरेशन पे, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और होमोफोन्स। तो इन टॉपिक्स पर आधारित 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सभी की मार्किंग 2 मार्क्स की रहेगी। मतलब इस तरीके से ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें जो अगला क्वेश्चन होगा ट्रांसलेशन, मतलब हिंदी का कोई पैसेज दिया होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और ये 8 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार से ये जो हमारा पोर्शन बनता है ये 28 मार्क्स का बन जाता है। मतलब ये ग्रामर पे आधारित 10 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे ये 20 मार्क्स के रहेंगे और ट्रांसलेशन 8 मार्क्स का रहेगा। अगला सेक्शन आपका डी है और ये लिटरेचर से संबंधित है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया होगा क्या होगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो आपको अटेम्प्ट करना होगा और ये आधारित होगा, ये कहां से होगा, ये प्रोज से होगा। प्रोज से ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और ये 7 मार्क का रहेगा। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 अगला क्वेश्चन होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे और ये 4 मार्क्स से रहेंगे और ये दोनों 8 मार्क्स के बन जाएंगे। ये भी कहां से रहेगा, प्रोज से ही रहेगा। ये दोनों प्रोज से ही क्वेश्चंस रहेंगे। फिर जो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ गिवन पोएट्री स्टैंजा, मतलब पोएट्री का एक स्टैंजा दिया होगा और उसी पे आधारित जो होंगे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए होंगे वही आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये 2 मार्क्स के रहेंगे, 3 क्वेश्चन तो 6 मार्क का हो जाएगा। फिर है सेंट्रल आइडिया, इसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया अटेम्प्ट करनी होगी, ये 4 मार्क्स की रहेगी। तो इस प्रकार से पोएट्री से 10 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे ये कहां से होंगे, ये दोनों पोएट्री से हो जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया होगा क्वेश्चन नंबर 11, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 मार्क्स का और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये 4 मार्क्स के, मतलब 8 मार्क्स के। ये दोनों जो क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर से रहेंगे। सप्लीमेंट्री रीडर से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इस प्रकार ये जो सेक्शन डी है ये 40 मार्क्स का हो जाता है। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो ये नया सिलेबस है। आप मेरे चैनल पंकज एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे द्वारा लोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपके पूरे सिलेबस को कवर करवाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।